हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। प्रीलिम्स एग्जाम खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ कॉमन क्वेरीज रहते हैं, कुछ कॉमन डाउट रहते हैं मेंस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में उन सारे कॉमन क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल रिप्लाई देने की और किस तरीके से आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो स्ट्रेटेजिकली, सो दैट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि उनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है, उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, तो अभी से वो प्रिपरेशन क्यों करें। राइट। दूसरे कुछ टाइप के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो ये बोलते हैं कि अभी तो मैं प्रीलिम्स देकर आया हूं, राइट, तो कुछ दिन का तो मुझे रेस्ट चाहिए भाई। और अभी आगे आने वाले एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स भी है, आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स भी है, तो वो प्रीलिम्स देने के बाद फिर मैं सोचूंगा मेंस की प्रिपरेशन करने की, है ना। और तीसरे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि एग्जाम मैंने दे दिया, ठीक है, प्रीलिम्स दे दिया, मुझे अपना लेवल पता चल गया, मेंस की प्रिपरेशन अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे 3-4 महीने का और टाइम चाहिए जिसके बाद मैं मेंस दे पाऊँ। ठीक है। तो इन तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मेरे रिप्लाई कुछ इस तरीके से हैं। पहले टाइप के स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, तो बेटा आपके हाथ में कट ऑफ नहीं है, ये बात तो आप दिमाग में रख लो, है ना। और कट ऑफ के पीछे तरह तरह की वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं है। आपको एग्जाम में अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, आपने एग्जाम में अपना बेस्ट दिया है, उसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता है। कट ऑफ कितनी जाएगी नहीं जाएगी वो कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। मान लो कल को कट ऑफ अगर 10 चली गई, लेट अस सपोज किसी तरीके से, है ना, और आपने उससे ज्यादा अगर स्कोर कर दिया, क्लियर हो गया, तो फिर क्या होगा। ये दिन तो आपके खराब गए ना। अगर आप प्रिपरेशन सोच रहे हो रिजल्ट के बाद आएगा उसके बाद स्टार्ट करोगे, तो ये तो खराब हो गया ना आपके दिन। अगर आपका क्लियर नहीं भी हुआ तब भी कोई बात नहीं, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे ना। आपकी ये प्रिपरेशन कहीं वेस्ट तो नहीं जाएगी, इजंट इट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। इसी तरीके से वो स्टूडेंट जो ये बोल रहे हैं अभी तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, है ना, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है, उस पर भी तो फोकस करना है, तो बेटा आप अभी से अगर मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। रीजन क्या है कि आपको देखो प्रीलिम्स करना है, प्रीलिम्स का लेवल है कम, मेंस है, मेंस का लेवल है ज्यादा। तो जब आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो प्रीलिम्स तो ऑलरेडी कवर कर ही रहे हो ना उसमें, और अभी आपने प्रीलिम्स ऑलरेडी दिया है, तो ऑलरेडी आपके माइंड में वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सब कुछ चल ही रहा है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो मेंस की, बीच में कुछ कुछ दिन आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। इस तरीके से अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, अपना शेड्यूल बनाओ कि कुछ कुछ दिन आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करो, कुछ दिन मेंस की प्रिपरेशन करो। बट आई वुड सजेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा आप इस समय फोकस करो अपना मेंस पर, बिकॉज मेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी ये दिन खराब कर दिए तो आगे जाकर फिर आपको दिक्कत होगी, अगर आप सोच रहे हो कि प्रीलिम्स एग्जाम्स दे दूं उसके बाद मैं मेंस की प्रिपरेशन करूं। ठीक है। तीसरे वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि उनको उनका लेवल पता चल गया है अभी, है ना, तो अभी वो मेंस की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, उनको ज्यादा टाइम चाहिए। तो आपके लिए भी अभी देखो लगभग लगभग आपके पास 50 दिन है, ठीक है, आईपीएस पीओ मेंस के लिए। आपने प्रीलिम्स अभी करा है, कुछ तो बेस आपका बना ही होगा ना, इजंट इट, कुछ तो आपने प्रिपरेशन करी होगी। तो आप बस उसको थोड़ा सा और एफर्ट लगाकर अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, हो सकता है आप और अच्छा स्कोर कर पाओ। अगर आप एक शेड्यूल को फॉलो करोगे, एक किसी अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, है ना, जो आपकी वीकनेसेस है उस पर वर्कआउट करोगे, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, तो आप और अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप ये सोचकर कि नहीं मुझे अभी टाइम चाहिए, है ना, मैं अभी प्रीलिम्स को और स्ट्रॉन्ग करूंगा उसके बाद मेंस करूंगा, नहीं ऐसा मत करो। आप मेंस को साथ में लेते हुए चलो, ठीक है, प्रीलिम्स वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे कि मैंने अभी बताया ना, आप अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीलिम्स की ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन हो ही रही है, तो आप मेन पर अपना फोकस रखो, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करो, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, आपका प्रीलिम्स ऑलरेडी कवर होता हुआ जाएगा। तो ये सोचकर कि अभी आपका लेवल अच्छा नहीं है, अभी मैं प्रीलिम्स पर ही फोकस करूंगा, मेंस पर नहीं करूंगा, वो आप गलती कर रहे हो। आप अपना जो स्टेटस है, जो अपना आप मेहनत है वो ज्यादा पर करो ना, तो कम वाली तो ऑलरेडी कवर हो जाएगी उसमें। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। तो आप अपने मेंस की प्रिपरेशन अभी से ही, ठीक है, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हुआ तब से ही आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन पर लग जाओ। वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से भी
कुछ कुछ दिन मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, बट स्टिल यू स्टिल हैव सम टाइम, राइट? तो अभी भी आपके पास अच्छे खासे नंबर ऑफ डेज है, आप इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो, ठीक है? अपना मैक्सिमम टाइम दो अभी मेंस पर, जो भी बीच में प्रीलिम्स आ रहे हैं उसके लिए आप कुछ कुछ दिन दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर आप टाइम फोकस करो किस पर? मेंस की प्रिपरेशन पर। और ये मैं सिर्फ क्वांट के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बोल रहा हूँ। काफी स्टूडेंट्स मुझसे ऐसे बोलते हैं कि सर मैं अभी करंट अफेयर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स खत्म होने के बाद करूंगा, ठीक है? तो ये वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, बिकॉज क्या होता है ना, जब आप या तो प्रीलिम्स के बाद करो या फिर आप रिजल्ट आने के बाद करो, तो आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज नहीं रहते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो सीए या फिर करंट अफेयर्स तो कुछ ऐसा पार्ट है जो कि आपको कभी छोड़ना ही नहीं है, प्रीलिम्स से पहले भी कंटिन्यू रखना है, प्रीलिम्स के बाद भी कंटिन्यू रखना है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, ठीक है, तब तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, राइट? तो इसलिए रिजल्ट का वेट मत करो, रिजल्ट बनाने के लिए आगे बढ़ो, अपनी तरफ से बेस्ट दो, बाद में जाकर आपको ये रिग्रेट ना हो कि आपने वो दिन खराब कर दिए, अगर आप उसमें प्रिपरेशन भी कर देते तो आपको दिक्कत नहीं होती, है ना? तो यही सब सोचकर हमने 25th से मेंस की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो 25th से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, है ना? और उसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे मेंस से रिलेटेड, और उसको इस तरीके से हमने स्ट्रेटेजाइज करा है। हमने क्लासेस रखी है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन हम रखेंगे मेंस की प्रिपरेशन में, जिसमें आपकी 2 क्लासेस होने वाली है। जो लोग हमारे अचीवर्स बैच में, उन्हें पता है हम डीआई की एक्टिविटी करते हैं, प्रीलिम्स के लिए हमने डीआई की एक्टिविटी करी थी, अर्थमेटिक की एक्टिविटी करी थी, तो हम उसी को मेंस में भी अब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हम यहाँ पर भी डीआई की एक्टिविटी करेंगे, मेंस की प्रैक्टिस एक्टिविटी करेंगे, राइट? तो जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, और सारे मेंस जो आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे, उन सबको हम इसमें डिस्कस करेंगे अलग अलग तरीके से, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ और इम्प्रूवमेंट खुद में ला पाओ, ठीक है? और बाकी के जो दिन बचेंगे, जैसे कि ट्यूसडे और थर्सडे बचा, उसमें हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना, जैसे मैंने बोला, जिनके एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स है, आईयूपीएस क्लर्क प्रीलिम्स है, या फिर और कोई एग्जाम्स होंगे प्रीलिम्स लेवल के, तो वो उसको कवर कर सकते हैं। बट बाकी दिन में हम पूरा का पूरा अपना ध्यान रखेंगे कि किस पर, कि मेंस की अच्छे से हम प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो जो स्टूडेंट अचीवर्स कोर्स में, उनके लिए तो वो ऑलरेडी एक्सेसिबल है। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो आप अलग से मेंस प्रो बैच ले सकते हैं, अदरवाइज क्वांट अगर आप अचीवर्स बैच भी लेंगे तब भी आपको उसमें ये इंक्लूडेड मिलेगा, लेकिन उसमें मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे वाली क्लासेस मिलेंगी, राइट? अगर आप केवल मेंस का लेते हैं, अगर आप क्वांट का बैच में एनरोल कराते हैं तो आपको सारे दिन मंडे से लेकर फ्राइडे तक सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, राइट? सो आई होप आपके जो डाउट्स होंगे मेन से रिलेटेड, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, आपके भी क्या यही डाउट्स रहते हैं या फिर इसके अलावा भी कोई डाउट्स हैं, तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपके काफी डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी तरीके का अभी भी दिक्कत है, अभी भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं, तरुण सर एसके, अगर आप सर्च करेंगे मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम वहां पर डिस्कस करते हैं काफ़ी चीज़ें। अभी हम 25th से क्वेश्चन ऑफ द डे भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जैसे कि हम बहुत सारा कंटेंट देने वाले हैं उसमें, ठीक है? डेली हम मंडे टू फ्राइडे उसमें क्वेश्चंस देंगे, उसके साथ साथ हमारी क्लासेस जो है वो तो चलती ही रहेंगी, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।